कैसे हो बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आईआईटी जेई फाउंडेशन का मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज उसी की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर से। नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ हम गिनते नहीं हैं, उनका अपना एक एटीट्यूड होता है। तो वेलकम टू द मोस्ट फंडामेंटल एंड पावर पैक्ड चैप्टर ऑफ योर आईआईटी जेई फाउंडेशन जर्नी, रियल नंबर्स। ये चैप्टर एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो आपको पता चलेगा और आप उन सीक्रेट्स को अनलॉक कर पाओगे जो कनेक्ट करते हैं स्कूल लेवल के मैथ्स को और जेई लेवल की मास्टरी को। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर के अंदर हम नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स अभी मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम होल नंबर्स पढ़ेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों से मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं तो उनको पता नहीं होता, तो हम रेडिकल्स और सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेडिकल्स क्या होती हैं, सर्ड्स क्या होती हैं। रेडिकल्स और सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे। रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉन्जुगेट्स पढ़ेंगे। अगेन कॉन्जुगेट्स आप लोगों ने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में सुना होगा, अगर आप 11th में हैं, और अगर आप छोटी क्लास में हैं 9th 10th में, तो आपके लिए नई टर्म होगी कॉन्जुगेट। इसके बाद हम कंपाउंड सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड सर्ड्स क्या होती हैं, कंपाउंड सर्ड्स। कंपैरिजन पढ़ेंगे सर्ड्स का, कंपैरिजन कंपैरिजन पढ़ेंगे। इसके अलावा स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड्स, क्वाड्रेटिक सर्ड्स, क्वाड्रेटिक सर्ड्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर। और स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये चैप्टर क्यों जरूरी है, क्योंकि रियल नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है अलजेब्रा का, नंबर थ्योरी का, और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ध्यान रखना है इस चीज को। हमारे स्कूल के क्लास टेस्ट से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक ये चैप्टर हर जगह आपके काम आने वाला है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना है। अगर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए तो टफ से टफ एक्सप्रेशंस को आप आराम से इजीली सिंप्लीफाई कर पाओगे, और आप कॉन्फिडेंट होगे रूट्स के साथ, सर्च के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, जिनसे बच्चों को स्पेशली डर लगता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हम इस चैप्टर को प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स डिकोड द रियल लॉजिक बिहाइंड एवरी रियल नंबर, क्योंकि नंबर समझने वाले बनते हैं इंजीनियर्स और गिनने वाले नहीं। तो ये ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रियल नंबर्स। शुरुआत करते हैं एक छोटे से सर्कल से, और इस सर्कल के अंदर मैंने एक सिंबल लिखा एन। एन डिनोट करेगा नेचुरल नंबर्स को, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स की मैंने बाउंड्री ड्रॉ करी है, और इस बाउंड्री के अंदर नेचुरल नंबर्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर एन एक सेट है नेचुरल नंबर का, अगर एन एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर्स हमारे आते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने एक और बाउंड्री बनाई, एक और सर्कल ड्रॉ किया, और उसमें मैंने लिखा W। ठीक है। W डिनोट करेगा होल नंबर्स को। तो ये ध्यान रखना, सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये जीरो मैंने बाहर रखा क्योंकि वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, वो नेचुरल नंबर की बाउंड्री के बाहर है। तो जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ होल नंबर्स का, और इसको डिनोट करते हैं हम W से। तो अगर हम बोलें कि W एक सेट है होल नंबर्स का, तो इसमें क्या आएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। इसके बाद हम आते हैं एक और सर्कल पर, और एक और बाउंड्री मैंने बनाई, और इस बाउंड्री में मैंने डाला Z। Z क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, और इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और इसको डिनोट करते हैं हम Z से। और अगर हम इंटीजर्स को डालना चाहते हैं तो देखो ये -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे,
इंटीजर्स कहलाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, ये हमारे इंटीजर्स होंगे। क्लियर? तो इंटीजर्स का सेट जो मैंने साइड पे बनाया है वो आपके सामने है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद एक और अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो उसका मैं नाम दूंगा रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं क्यू से। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स के लिए ध्यान रखना, जितने भी नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये ध्यान रखना है। ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और अगर हम और थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करें तो जितने भी इंटीजर्स हैं, रेकरिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। एनी इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इसको ध्यान रख लेना। अगर मैंने लिखा खाली 2, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर मैंने लिखा 2 तो इसको मैं 2 बाई 1 लिख सकता हूं, 3 बाई 1 लिख सकता हूं, -4 इसको भी मैं लिख सकता हूं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई भी रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे 0.3 बार को हम 1/3 लिख सकते हैं, 0.1666 डॉट 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 चल रहा है हमारा, इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। तो जितने भी रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल भी जो हमारे होते हैं, यहाँ पर 0.5 लिख दिया मैंने, दिस इज टर्मिनेटिंग, ये 1/2 है। या मैंने लिख दिया 0.25, ये मेरा 1/4 है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद रैशनल नंबर के बाहर आते हैं, एक और सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने इररेशनल नंबर्स को इंक्लूड कर दिया, जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। नंबर्स दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म, उन्हें क्या बोला जाता है? इररेशनल नंबर। अब आप देख लो, रैशनल नंबर वाली जो बाउंड्री है, रैशनल नंबर वाली बाउंड्री मार्क कर देता हूं एक बार, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो रैशनल नंबर वाली बाउंड्री है, रेड से मार्क कर रहा हूं मैं, इसके बाहर आएंगे इररेशनल नंबर। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इररेशनल नंबर को मैंने अलग रखा, उस बाउंड्री के बाहर रखा। और इस पार्ट को हम बोलते हैं, जो ये नेक्स्ट बाउंड्री हमारी बनी है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। और आर का मतलब यहां पर होता है रियल नंबर्स। क्लियर हो गया? तो आसान सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का सम होता है। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का सम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इररेशनल नंबर्स का सम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इररेशनल नंबर्स की बात करूं तो √3, √2 सॉरी, √3, क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 25 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर यहां तक? इसके बाद आते हैं हम नंबर लाइन पर। नंबर लाइन, मैं बेसिक से बेसिक चीज बता रहा हूं आप लोगों को। आपको ऐसा कई बार लगेगा कि ये चीजें हमें पता है, लेकिन मैं प्रॉपरली डिटेल में हर चीज बता रहा हूं। फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन होता है, तो यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सब कुछ बताऊंगा, जो भी चीज होगी वो सब यहाँ पर आपको इस वीडियो में या आने वाली सारी वीडियोस में हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो नंबर लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ये। आसान सी भाषा में, कोई डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, जिसके ऊपर पॉइंट्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, आइडेंटिफाइड रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। और इसके ऊपर हम सक्सेसिव इंटीजर्स प्लॉट करते हैं। देखो, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक जो आए जा रहा है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली जब मैं उल्टी साइड पे चलूंगा, लेफ्ट साइड पे, तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो याद रखना कि सक्सेसिव इंटीजर्स, मैं टर्म लिख रहा हूं यहाँ पे, सक्सेसिव इंटीजर्स, इनको प्लेस किया जाता है, आर प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है और मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बना के
दिखा दी है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से, उसके बाद होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, आपके सामने है। नेचुरल नंबर्स भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर्स भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर मैं होल नंबर्स देखूं तो ये पूरे के पूरे ये होल नंबर्स, और अगर मैं पूरी नंबर लाइन को देखूं तो इंटीजर्स भी हो रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो ये इंटीजर्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, हर चीज यहाँ पे आ सकती है। और इसके अलावा रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मैंने मान लो आपको बोला कि 9/5 आपको प्लॉट करना है, 9/5, तो अब सिंपल सी चीज है, 9/5 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कैसे किया जाएगा। ये नंबर लाइन बनाई मैंने, और जो ये मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, अगर मैं इसको 5/5 करूं तो ये 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब मैंने यहां से 0 से 5 हिस्से करे, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा 5/5 है। ठीक है, आगे चलते हैं, 6 7 8 9, तो ये मेरा 9/5 है। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा तरीका था, मैंने बहुत ही इजी वे बताया आपको। 5/5 हमारा 1 को डिनोट कर रहा है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 पॉइंट समथिंग मैंने इस तरह से प्लॉट कर दिया। अगर मान लो मुझे 2/7 को प्लॉट करना है, 2/7, देखो ध्यान से, यहां मैंने 0 लिखा, अब मैं 2/7 को प्लॉट कर रहा हूं। डिनोमिनेटर देखो 7 हिस्से करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7/7 मेरा 1 को डिनोट करेगा, और मुझे दिखाना है 2/1 2/7, तो ये 1 2, तो दिस इज 2/7, ये मेरा 2/7 प्लॉट हो गया, दिस इज 2/7। बहुत ही सिंपल सा वे था जो मैंने आपको बताया है। हमेशा डिनोमिनेटर के बेसिस पे आप ब्रेक करो, आपकी गलती भी नहीं होगी और ये प्लॉट हो जाएगा। तो ये मैंने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाया। ठीक है, इसके बाद आते हैं इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers, irrational numbers on number line। ठीक है, अब irrational numbers को करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये चीज ध्यान रखना, जब हम irrational numbers को प्लॉट कर रहे हैं तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जो राइट ट्रायंगल की पाइथागोरस प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं। तो मैंने यहां पे क्या किया, पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। अब मुझे करना है √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट, तो बहुत ही सिंपल है, मैंने एक नंबर लाइन ली, इसको डिनोट कर दिया मैंने L, इसके ऊपर मैंने सेंटर दिखा दिया, अपना 0 है हमारा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से एक यूनिट, एक पॉइंट ले लिया A, दिस इज 1 यूनिट। अभी देखते रहना पाइथागोरस का क्या यूज हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको कि पहला पॉइंट स्टेप जो हमने किया था, हमने लेट OA जो है वो 1 यूनिट का लिया है। ठीक है, ये हमने पहला स्टेप लिया था। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या किया, ये A से P जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज AP, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहां से टू OA। ठीक है, और ये AP जो है ये भी 1 यूनिट का ही मुझे लेना है, ये ध्यान रखना। अब अगर मैं ज्वाइन करता हूं OP को, तो एक राइट ट्रायंगल बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया, अ राइट ट्रायंगल फॉर्म्ड OAP। ठीक है, OAP एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब अगर मैंने इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो OP इज इक्वल टू √OA² प्लस AP² आएगा, यानी कि √1 प्लस 1, तो ये आ गया √2, तो मुझे ये मिल गया √2। अब आप ध्यान से देखो, आपने क्या करना है, ये जो थर्ड स्टेप है, ये O को सेंटर ले लेना है। ठीक है, O को सेंटर लेना है और OP रेडियस ले लेना है, ये OP रेडियस ले लेना है। अब ये जो रेड से मैंने मार्क करा हुआ है, ये √2 है। ठीक है, आपने क्या किया, O को सेंटर ले लेना है, OP रेडियस ले लेना है और एक आर्क लगा देनी है। जब आप ये आर्क लगाओगे, मान लो ये पॉइंट हमारा आ गया B। ठीक है, मान लो ये हमारा पॉइंट आ गया B, तो आपने थर्ड स्टेप में क्या किया, टेकिंग OS सेंटर एंड OP आपने क्या लिया एज रेडियस। ठीक है,
उसके बाद आपने कट किया नंबर लाइन को एट बी। तो अब आप खुद सोचो कि ये जो ओपी था ये ओबी के ही तो इक्वल हुआ, क्योंकि आपने जितना ये डिस्टेंस लिया था उतनी ही तो आर्क लगाई है। तो ये ओबी जो हुआ ये √2 हुआ, यानी कि ये जो बी पॉइंट है ये √2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते रहोगे तो √3, √5, √7, √11 कैसा भी निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकलेगा। देखो कैसे, मैं √3 भी आपको बता रहा हूं। इसी से आगे बढ़ेंगे। ये मैंने फिगर कॉपी कर लिया, अब इसी से कैसे आगे बढ़ेंगे देखते हैं। मैंने क्या किया, जो √2 था अब वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने क्यू बोला। और जब मैं ओ क्यू को ज्वाइन करूंगा, ओ क्यू को, तो अब आप खुद देखो, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल ओ बी क्यू, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर अंडर रूट इज ओ क्यू का स्क्वायर, सॉरी इज ओ क्यू। तो ये हमारा ओ बी का स्क्वायर कितना हुआ, जो हमने ओ बी अभी निकाला था वो था √2, तो √2 का स्क्वायर हुआ। और बी क्यू हमने 1 यूनिट का ही ड्रॉ किया है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो जब हमने इसको देखा ये आया 2 + 1 अंडर रूट, तो यहां से ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ओ क्यू आ गया हमारा √3। ठीक है, तो ये हमारा ओ क्यू आ गया, ओ क्यू आ गया हमारा √3। इसका मतलब ये जो ओ से लेके क्यू तक की लेंथ है ये √3 है। वही सेम हमने वही सेम प्रोसेस को रिपीट किया, और यहां से जब हमने आर्क लगाई तो ये जो पॉइंट मुझे मिला सी, ये अंडर √3 मिला। बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके किसी भी टाइप का इररेशनल नंबर प्लॉट कर सकते हो। ये एक तरीका है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, अंडर √2 को या अंडर √3 को या अंडर √4 को या अंडर √9.3 को, 9.4 को, कैसी भी फिगर हो सकती है। 3.71 को प्लॉट करना है, आप इन सब को अंडर रूट वाली टर्म्स को भी प्लॉट कर सकते हो नंबर लाइन के ऊपर। वो हम आगे देखते हैं अगले स्टेप में। अब मान लो आपको अंडर √3.5 को दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। मतलब आप किसी भी √x, x कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, जिसको आप ज्योमेट्रिकली इस नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मेरे अंडर √x निकालना है फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर x, तो मैं अभी अंडर √3 आपको करके दिखा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे x जो है 3.5 लिया हुआ है, क्योंकि मैं √3.5 को प्लॉट करना दिखा रहा हूं आपको। तो आपने क्या किया, एक पॉइंट लेना ए, ये पॉइंट आपने ए लिया, यहां से एक डिस्टेंस ड्रॉ करो 3.5 का, जो भी आपका x है वो आप यहां से ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये मैंने 3.5 का डिस्टेंस यहां से ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने ले लिया b। मतलब यहां से लेके यहां तक जो 3.5 ड्रॉ किया मैंने, ये 3.5 मैंने ड्रॉ किया। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट आपने बी से एक्सटेंड करना है, ये बी पॉइंट से एक्सटेंड करना है आपने 1 यूनिट। तो इसको मैंने सी ले लिया, दिस इज 1 यूनिट, ये ध्यान रखना, ये मैंने 1 यूनिट लिया। अभी मैं आपको सारे रीजन सब कुछ बता रहा हूँ, टेंशन नहीं है कि मैं क्यों ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ। हम प्रॉपरली हर चीज को कर रहे हैं तो हर चीज आपके सामने होगी, इस चीज को ध्यान रखना। अब हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है ए सी का, और मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत आसान होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, कंपास ली, ए को सेंटर लिया, ए सी का हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेकर एक आंख ऊपर लगा दी, एक आंख नीचे लगा दी, और ऐसे ही सी पे कंपास रख के एक आंख ऊपर लगा दी, एक आंख नीचे लगा दी। तो यहां से मुझे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, ये मैंने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरह से फाइंड कर लिया, और ये जो मिड पॉइंट मिला मुझे, इसको मैंने नाम दे दिया ओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब मैंने ओ को सेंटर लेना है, ओ को सेंटर लेना है। आप साथ साथ अगर इसको ड्रॉ करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आपने क्या करना है, ओ को सेंटर लेना है और ओसी रेडियस लेना है। ओ को सेंटर लेना है और ओसी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहां से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये ध्यान रखना, इस तरीके से ये मैंने एक सेमी सर्कल यहां से ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एसी के ऊपर। कहां से, बी से। तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका मैंने नाम दे दिया बीडी। इसको मैंने बीडी ले लिया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब जो बीडी है हमारा वो एक्चुअली में
3.5 है। कैसे है वो आपको मैं अब समझाता हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं ट्राइंगल ओबीडी की बात करूं, ट्राइंगल ओबीडी की बात करूं, ये देखो ये ओबीडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ट्राइंगल ओबीडी की बात कर रहा हूं। ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अच्छा, ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहां पर ये ध्यान रखना, ठीक है, जो रेडियस ऑफ द सर्कल है हमारा, इस पूरे सर्कल का जो मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, वो मुझे यहां से ओडी दिखाई दे रहा है, ओडी, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ओडी जो है वो रेडियस है, वो कितना होगा, पूरा का पूरा मैंने जो एक्स लिया था यहाँ पर, एक्स, एक्स उसमें +1 किया था मैंने और बाई 2 कर दिया था, इतने यूनिट्स होगा यहाँ पर। ये मेरा ओडी है, ओडी ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, विच इज इक्वल टू ओसी एक्चुअली, ठीक है, ये ओसी जो मैंने ड्रॉ किया था और ये जो मैंने ओडी ड्रॉ किया था, ये x+1/2 है, ठीक है। 3.5 मैंने यहां से लिया था, 3.5 उसमें मैंने 1 ऐड किया था तो ये 4.5 हुआ, फिर मैंने उसका आधा करा यानी कि मिड पॉइंट लिया ओ को, तो ओसी जो है वो x+1/2 है। और इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये जो ओडी है मेरा रेडियस है। अब ध्यान रखना, जो ओसी है वही ओडी के इक्वल है, वही ओए के इक्वल है। अब अगर मैं ओबी की बात करूं, ओबी की ध्यान से देखना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पूरे एक्स में से अगर मैं x+1/2 माइनस कर दूं, क्योंकि खुद देखो एक्स मेरा ये था, यहां से लेके यहां तक ये मेरा एक्स था, ए बी, उसमें से मैंने x+1/2 माइनस कर दिया, ये पूरा x था और उसमें से मैंने ये OA को माइनस कर दिया विच इज x+1/2, तो ये मेरा OB बच गया। मार्क कर रहा हूं, दोबारा से ध्यान से देखना इस चीज को। मैंने यहां से AB लिया, AB, उसमें से मैंने ये AO माइनस कर दिया, AO, तो मेरे पास ये वाला हिस्सा बच गया OB, इसीलिए मैंने लिया OB को x माइनस x+1/2, क्योंकि x+1/2 मेरा OA था, OD था, OC था, सारी सेम ही चीज है, तो ये x+1/2 था। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, तो ये x-1/2 बन गया। अब मैंने राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो राइट ट्राइंगल मेरा OBD बन रहा था, तो मैंने लिखा BD का स्क्वायर जो है वो OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर होता है, यानी कि x+1/2 का स्क्वायर माइनस x-1/2 का स्क्वायर। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 4x/4 आएगा विच इज इक्वल टू x, और x क्या था भाई, BD का स्क्वायर जो आ रहा है मेरा, BD का स्क्वायर वो x था, और इस क्वेश्चन में x मेरा क्या है 3.5, तो BD कितना हुआ √x, यानी कि √3.5। तो ये ऐसे ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर भी यूज हो रही है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैंने बोला, जब आप अप्लाई करके देखोगे, आप खुद से बना के देखोगे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब आपने एक आर्क लगानी है, बी को सेंटर लेना है, ये बी को मैं मार्क कर रहा हूं, फिर से अगेन रेड पेन से मार्क कर देता हूं। अब आपने बी को सेंटर लेना है, क्लियर हो गया, बीडी रेडियस लेना है, बीडी रेडियस लेना है, और आपने यहां से एक आर्क लगानी है, और ये आर्क इसी नंबर लाइन पे कहीं आगे जाके मीट करेगी, और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये हमारा आएगा √3.5 या √x, जो मैंने आप लोगों को समझाया है। तो हम इस तरह से किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर बहुत इजीली। ये पता होना बहुत जरूरी है, √2, √3 जो इर्रेशनल नंबर है, या √3.5 या 9.2 या √9.5, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर में x की जगह पर लेकर किसी भी √x को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर से, और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, और बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारा भी नहीं डालूंगा क्लास, एक ही क्लास में, कि बच्चा ही पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट जब मैं डालूंगा, आप आराम से उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, तो आपका बेस अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम लास्ट पार्ट पे आते हैं। आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें मैं पहले एडिशन बता रहा हूं आपको, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। एडिशन में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको सब जगह काम आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स, एनी टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने 2 + 1/3 करा, तो ये आ जाएगा मेरा 7/3, तो ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और ऐड करके भी रियल नंबर आ रहा है। सेकंड नंबर पे मेरे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखना, अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, देन ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए, ये ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पर ए बी सी तीनों के तीनों रियल नंबर है, ये मैं बिलोंग्स टू आर लिख देता हूं शॉर्टकट में। तो हम ध्यान रखना है हमने कि ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी कर दिया अलग से, और या ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी अलग से कर दिया, तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ये याद रखना है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना कि अगर मैं किसी भी रियल नंबर में जीरो को ऐड करता हूं या जीरो में किसी नंबर को ऐड करता हूं तो मेरा ए ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है सिमिलर, सेम आना, ठीक है। और लास्ट मेरा है एडिशन का, विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। अगर कोई एक रियल नंबर है ए, तो ध्यान रखना, तो याद रखना अगर मैं माइनस ए को इसी ए में ऐड कर देता हूं तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एडिटिव में जो इनवर्स होता है वो नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी रियल नंबर है 2, तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, -2। कहने का मतलब होता है इसमें हम किस चीज को ऐड करें, हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो हम इसमें किस चीज को ऐड करें कि ये जीरो हो जाए। तो ये हमारा जो नेगेटिव ऑफ 2 है, ये हमारा इनवर्स एलिमेंट कहलाता है एडिशन में, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी हमारी अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर। तो हम क्या करेंगे, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नया नंबर आता है वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं कॉम्यूटेटिव। अगर दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए इंटू बी कर लूं या बी इंटू ए कर लूं, एक ही बात होती है, ये हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। तीसरे नंबर पे आते हैं एसोसिएटिव। तीसरे नंबर पे आते हैं एसोसिएटिव। अगर ए बी सी तीन नंबर हैं, रियल नंबर है, तो ए इंटू बी पहले कर लो और फिर सी कर दो, या ए इंटू बी इंटू सी कर दो, एक ही बात होती है। चौथे नंबर पे होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर मैं बोलूं किसी रियल नंबर ए का, अगर ए हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या होगा, तो वो होगा 1, क्योंकि अगर मैं ए को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वापस ए मिल जाएगा, या 1 को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मुझे वापस ए ही मिलेगा। जैसे 2 अगर कोई रियल नंबर है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, क्लियर। और पांचवें नंबर पे आते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो अगर इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, यहां पर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी एक रियल नंबर है ए, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, तो 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो कट जाएगा, 1 आएगा। जैसे 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 बाय 2 से, तो ये 1 आएगा, तो इसे बोला जाता है इनवर्स एलिमेंट। ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर हो गया। मल्टीप्लिकेशन में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे 3 रियल नंबर हैं ए बी सी, तो अगर मैं लिख रहा हूं a इंटू बी प्लस सी, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना है। जैसे 13 इंटू 10 प्लस 7 है, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, 13 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 7, तो ये 130 प्लस 91, तो ये मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ इंडिसेस रियल नंबर्स के लिए और सर्ड्स और रेडिकल्स वगैरह जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में पढ़ने वाला है, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। जो लोग
मेंस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका फाउंडेशन बहुत वीक है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती होगी 11th-12th में आकर कि वो क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट उनका बेसिक पार्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं है। तो उन लोगों से भी फॉलो शेयर करना, सो दैट उनका भी फाउंडेशन वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए।